हनुमान जी से गलती की माफ़ी कैसे मांगे? अगर आपने कोई बुरा काम किया है, तो हनुमान जी से माफ़ी पाने के लिए आपको अपने घर के मंदिर या घर के बाहर हनुमान जी की मूर्ति के सामने माफ़ी मांगनी होगी, या आप हनुमान जी से माफ़ी मांगने के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। यदि आपने किसी की हत्या की है, तो हनुमान जी से क्षमा मांगना असंभव है। हनुमान जी से गलती की माफ़ी कैसे मांगे? अगर आपने कोई बुरा काम किया है, तो हनुमान जी से माफ़ी पाने के लिए आपको अपने घर के मंदिर या घर के बाहर हनुमान जी की मूर्ति के सामने माफ़ी मांगनी होगी, या आप हनुमान जी से माफ़ी मांगने के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। यदि आपने किसी की हत्या की है, तो हनुमान जी से क्षमा मांगना असंभव है। हनुमान जी की प्रार्थना कैसे करें? सच्ची आराधना के माध्यम से उसके साथ हार्दिक संबंध स्थापित करने का प्रयास करें। उनके लिए घर में एक पवित्र स्थान बनाएं या अपने घर के मंदिर में उनकी तस्वीर या मूर्ति रखें। उसके बाद नियमित रूप से उन्हें फूल, धूप अर्पित करें और ध्यान में बैठने से पहले उनके नाम का स्मरण करते हुए उनकी छवि या मूर्ति के पास एक दिया जलाएं। संकट में हनुमान जी का कौन सा मंत्र बोलना चाहिए? इस मंत्र के जाप से आपके अंदर आत्मबल और सकारात्मक ऊर्जा का अद्भुत संचार होगा। संकट से छुटकारा दिलाने वाला मंत्र नमो हनुमते रुद्रावताराय सर्वशत्रुसंहारणाय सर्वरोग हराय सर्ववशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। हनुमान जी जल्दी प्रसन्न कैसे होते हैं? हनुमान जी को इस तरह करें प्रसन्न। कहते हैं जहाँ राम वहाँ हनुमान। यानी कि मंगलवार के दिन आपको भगवान हनुमान के नाम के साथ साथ भगवान राम का भी नाम लेना चाहिए। इससे हनुमान जी जल्दी प्रसन्न होते हैं। आर्थिक तंगी को दूर करने के लिए 11 पीपल के पत्ते लेकर उन पर श्री राम का नाम लिखें। हनुमान जी जल्दी प्रसन्न कैसे होते हैं? हनुमान जी को इस तरह करें प्रसन्न। कहते हैं जहाँ राम वहाँ हनुमान। यानी कि मंगलवार के दिन आपको भगवान हनुमान के नाम के साथ साथ भगवान राम का भी नाम लेना चाहिए। इससे हनुमान जी जल्दी प्रसन्न होते हैं। आर्थिक तंगी को दूर करने के लिए 11 पीपल के पत्ते लेकर उन पर श्री राम का नाम लिखें। हनुमान रक्षा कवच कैसे बनाएं? पंचमुखी हनुमान कवच पाठ की विधि। स्नान के बाद पंचमुखी हनुमान जी की तस्वीर को किसी लाल आसन पर स्थापित करें। पंचमुखी हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएं। इसके बाद पंचमुखी हनुमान कवच स्तोत्र का पाठ करें। पाठ करने के बाद हनुमान जी को प्रणाम करते हुए अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगें। हनुमान रक्षा कवच कैसे बनाएं? पंचमुखी हनुमान कवच पाठ की विधि। स्नान के बाद पंचमुखी हनुमान जी की तस्वीर को किसी लाल आसन पर स्थापित करें। पंचमुखी हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएं। इसके बाद पंचमुखी हनुमान कवच स्तोत्र का पाठ करें। पाठ करने के बाद हनुमान जी को प्रणाम करते हुए अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगें। मंत्रों का राजा कौन सा मंत्र है? मुनि रत्न कुमार ने कहा नमस्कार महामंत्र सभी मंत्रों का राजा है। इस महामंत्र में किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं है। प्रतिदिन कम से कम 21 बार जप करने की आपने प्रेरणा दी। अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंकज डागा ने कहा, संस्कार एक छोटा सा शब्द है। मंत्रों का राजा कौन सा मंत्र है? मुनि रत्न कुमार ने कहा नमस्कार महामंत्र सभी मंत्रों का राजा है। इस महामंत्र में किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं है। प्रतिदिन कम से कम 21 बार जप करने की आपने प्रेरणा दी। अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंकज डागा ने कट में कौन सा मंत्र बोलना चाहिए? संकट दूर करने के लिए बजरंगबली का मंत्र नमो हनुमते रुद्रावताराय सर्वशत्रुसंहारणाय सर्वरोग हराय सर्ववशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। नमो हनुमते आवेशाय आवेशाय स्वाहा। ऋन्मोचन हनुमते नमः। हनुमान जी का गुप्त मंत्र क्या है? आंजनेयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमान प्रचोदयात्। हनुमान चालीसा हनुमान जी का प्रसिद्ध मंत्र है, जिसका पाठ उनकी कृपा और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए किया जाता है। हनुमान जी का गुरु मंत्र क्या है? नमो आदेश गुरु को, सोने का करा, तांबे का करा हनुमान वंगारे सजे मोंडे आन खरा नमो बजर का कोहा, जिस पर पिंड हमारा पेठा। ईश्वर कुंजी ब्रह्मा का ताला, हमारे आठों आमों का जति हनुमंत रखवाला।
हनुमान का प्रसिद्ध श्लोक कौन सा है? इसके लिए साधक विधिपूर्वक हनुमान जी की पूजा उपासना कर प्रसन्न करते हैं। मनोजवं मारुतुल्यवेगन जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम वातात्मजन वानरयूथमुच्यन श्रीरामदूतन शरणन प्रपदे। जब जीवन में मिले ये संकेत तो समझ लीजिए आप पर बनी हुई है हनुमान जी की कृपा। काम में नहीं आती कोई बाधा, जब व्यक्ति के किसी काम में बाधा न आए। जब हाथ में दिखे मंगल रेखा, अगर आपके हाथों में मंगल रेखा साफ दिखाई देने लगे तो इसका अर्थ है कि बजरंगबली आपसे प्रसन्न है। शनि दशा का नहीं होता प्रभाव। हनुमान जी के जीवन से हमें क्या सीख मिलती है? हनुमान जी के इस उदाहरण से हमें सीख मिलती है कि जहां मामला अहम का हो वहां बल नहीं, बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए। बड़े लक्ष्य को पाने के लिए अगर कहीं झुकना भी पड़े, झुक जाइए। जब हनुमान जी लंका के द्वार पर पहुंचे, वहां लंकिनी नाम की राक्षसी मिली। हनुमान जी के जीवन से हमें क्या प्रेरणा मिलती है? हनुमान जी के जीवन से हमें सीख मिलती है कि जीवन से जुड़ा लक्ष्य जब तक प्राप्त न हो जाए हमें निरंतर परिश्रम और प्रयास करते रहना चाहिए, बिल्कुल वैसे ही जैसे हनुमान जी जब माता सीता की खोज में लंका जा रहे होते हैं और मेनाक पर्वत पर आराम करने का आग्रह करता है, लेकिन वे मना कर देते हैं।